गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना रिसेंटली दो ऐसे अपडेट आए हैं जो डायरेक्टली आपकी वर्किंग को इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप भी रेगुलरली काम करते हो तो ये अपडेट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मिनट में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपडेट क्या है? अपडेट आपकी कैटलॉगिंग से रिलेटेड है, दोनों ही। देखिए, अपडेट नंबर 1 क्या है कि जब भी आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, कोई भी नया प्रोडक्ट अपलोड करते हो, तो आपको पता है कि जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, तो आपको अपने प्रोडक्ट की 3 इमेजेस अपलोड करनी होती है। तीनों इमेज अलग अलग एंगल से होनी चाहिए। जेम की गाइडलाइंस ये बोलती है कि जब भी आप कोई भी नया कैटलॉग बनाते हो तो आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है वो सेम इमेज को आप रिपीट मत करिए, तीनों को अलग अलग एंगल से आप बनाइए और फिर उसे वहां पे अपलोड करिए। अब इसमें ना दो तरीके होते थे। अब एक बार तो अगर किसी इंसान के पास तीनों इमेज हैं, मतलब तीनों अलग अलग एंगल से इमेज हैं, तो वो तो वहां पे अपलोड कर देता था। लेकिन बहुत सारे केसेस में कई लोगों के पास ना एक ही इमेज होती थी और वो लोग क्या करते थे, उसी को डुप्लीकेट करके ना अपलोड कर देते थे। तो वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेता था। अब उसमें एक प्रॉब्लम जरूर आती थी, जब आप सेम इमेज को सेम नाम से करते थे ना, तो उसका बाईपास करने का तरीका क्या था कि उसका ना नेम चेंज कर देते थे लोग। मतलब अगर पहली वाली का नाम है 1 है तो दूसरी का 2 और 3 कर देते थे और वो अपलोड हो जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रिसेंटली अब एक चेक लगा दिया गया है कि अगर आप कोई भी सेम इमेज आप अपलोड कर रहे हो ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो अब सॉफ्टवेयर आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, आप उस कैटलॉग को बना ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा अपडेट क्या है? दूसरा अपडेट ये है कि जब भी आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हो और वहां पे आपने कोई प्राइस डाला है, मान लेते हैं कि प्राइस डालना है आपने 100 रुपए। अब प्रोडक्ट एक बार पब्लिश हो गया है ना, तो आपको प्राइस बढ़ाने का जो मौका मिलता है ना, अगर मान लेते हैं कि 100 रुपए से आपको 150 रुपए प्राइस करना है, तो महीने में एक बार ही आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो। ये मेरे को लगता है सबको पता होगी ये बात। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि प्राइस ना आप कितनी बार भी डिक्रीज कर पाते थे। मतलब अगर आपको 100 की बजाय 90 करना है, 90 की बजाय 80 करना है, 80 की बजाय 70 करना है, तो पूरे दिन में आप ये कितनी बार भी उसको डिक्रीज कर सकते थे। लेकिन एज पर रीसेंट अपडेट अब इसमें भी लिमिटेशन लगा दी गई है। आप प्राइस को दिन में खाली एक ही बार घटा सकते हो। तो बार बार आप प्राइस में ना वेरिएशन नहीं ला सकते, बार बार प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई प्राइस डाला है 100 रुपए, तो दिन में एक ही बार उसे आप घटा पाओगे, दोबारा उसे नहीं घटा सकते, दोबारा आप 24 घंटे बाद घटा पाओगे। इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। आइए चलते हैं स्क्रीन पे और दोनों ही अपडेट को समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। अपनी प्रोफाइल में मैंने लॉगिन कर लिया है और मान लेते हैं कि मुझे एक ऑपरेटिंग टेबल अपलोड करनी है, जनरल ऑपरेटिंग टेबल अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस कैटेगरी के अंदर जाते हो, क्योंकि वो अपडेट आपको लास्ट में जाके पता लगेगा, तो उसके लिए हमें पूरा ही प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको लास्ट में समझा पाऊँ। तो आप उस कैटेगरी के अंदर गए, कैटेगरी के अंदर जाने के बाद आपको नया प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो सेल इन दिस कैटेगरी पे हम लोग क्लिक करते हैं। सेल इन दिस कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं कौन से ब्रांड में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है। अभी हम लोग वो समझ रहे हैं जो वो इमेज से रिलेटेड मैंने आपको बताया है ना कि वो अपडेट हुआ है, वो हम लोग समझ रहे हैं। तो मैंने अपना यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करा और उसके बाद ये पैरामीटर सेलेक्ट करे। अभी मैं रैंडम ऐसे ही सेलेक्ट कर दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हमें उस अपडेट तक पहुँचना है। तो ये पैरामीटर्स फटाफट मैंने सेलेक्ट करे और जल्दी से मैं इसको आगे तक ले आता हूँ एक एक करके। और वैसे भी जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो सारे पैरामीटर आपको फिल करने होते हैं, सही सही आपको करने चाहिए। प्रोसीड विद न्यू आइटम कर दिया, यहाँ पे हमने उसका नाम दे दिया ऑपरेटिंग टेबल। जल्दी से हमें करना है तो मैंने ऐसे ही दे दिया। सेव एंड प्रोसीड, ये डिटेल्स आप फिल करते हो। यहाँ पे आपने ऑथराइजेशन की डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है, लोकल कंटेंट डिक्लेयर करना है, यहाँ पे इसकी एमआरपी बतानी है तो एमआरपी बता दी आपने। फिर आपको एमआरपी डिक्लेरेशन अपलोड करनी है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन अपलोड कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना ऑफ़र प्राइस बताना है, वो मैंने बता दिया। लोकेशन, स्टॉक अपडेट कर दिया और ये सारी चीज़ें फिल कर दी। आगे चले गए हम।
फिर इन पैरामीटर्स को दोबारा फिल कर दिया। ये सारे स्टेप्स फिल करने ज़रूरी हैं क्योंकि लास्ट में हम लोग इमेजेस तक तभी पहुंचते हैं जब ये सारे पैरामीटर्स फिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें फिल करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं जल्द से जल्द से ये आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। बट ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करना है तो आपको जो यहाँ पे पैरामीटर्स है ना वो बिल्कुल सही करने होते हैं। मैं जस्ट आपको ये अपडेट समझाने के लिए ये रैंडम पैरामीटर्स जल्दबाजी में ऐसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम उस अपडेट को समझ पाएँ। ये मैंने अपलोड करा। ये मैं पहले भी कर सकता था लेकिन मैं चाहता था कि एक क्लैरिटी मिले, आपको पता लगे कि एंड टू एंड ये कैसे वर्क कर रहा है। कई लोगों को ना बीच में से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये पूरी फंक्शनैलिटी आपके सामने करी है ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसे अपलोड करते हैं। इसे मैंने अपलोड कर दिया, सेव एंड प्रोसीड किया। अब आ गई यहाँ पे मेन बारी जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की 3 इमेज अपलोड करनी होती है। अब यहाँ पे ना लिखा जाता है कि आपको यहाँ पे तीनों इमेज अलग अलग एंगल से अपलोड करनी है। तो अगर आपके पास 3 इमेज हैं अलग अलग एंगल से हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस केस में हमारे पास एक ही इमेज होती है ना, तो जैसे मैंने एक ही इमेज मेरे पास है तो उस इमेज को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई। अब जब आप इसी इमेज को दोबारा रिपीट करते हैं ना, तो इसी इमेज को मैंने अगर दोबारा यहाँ पे रिपीट किया तो सॉफ्टवेयर मुझे मैसेज देता है कि प्लीज अपलोड डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो अब इसको बाईपास करने के लिए लोग क्या करते थे कि उस इमेज का ना नाम चेंज कर देते थे। एक बार कॉपी कर दिया, एक बार कॉपी 1 कर दिया, या फिर पहली वाली का नाम ए है तो दूसरी का बी और सी कर दिया। तो यहाँ पे वो इमेजेस जो है अपलोड हो जाती थी। जैसे मैंने ये अगर 2 बार कॉपी करी है तो ये 2 बार अपलोड हो गई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसे सर्टिफाई किया और इसे सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ और रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन के बाद जो मैं ओटीपी डालता हूँ वहां तक मुझे सॉफ्टवेयर जाने नहीं दे रहा। आप देखेंगे कि यहीं पे सॉफ्टवेयर ने वेरीफाई कर लिया है और मुझे बोल रहा है कि 3 ऑफ द अपलोडेड इमेजेस आर सेम, चेंज करिए इस इमेज को। तो भाई साहब ये रीसेंट अपडेट है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आया है। ये आपको अब सेम इमेज अपलोड नहीं करने देगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है थोड़ा सा मैं वो भी समझा देता हूँ। जो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आया है कि ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कैसे कर रहा है कि ये इमेज सेम है। मेरे को ये लगता है कि जो वो सेम साइज और सेम रेजोल्यूशन की इमेज हम लोग अपलोड कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये डिटेक्ट कर रहा है कि दोनों ही इमेज सेम है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने वाकई में तीनों इमेज अलग अलग एंगल से डाली हैं, अब सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता लग रहा ना, या फिर कोई भी अगर एआई इस चीज को डिटेक्ट कर रहा है तो उसको तो नहीं पता लग रहा ना कि तीनों इमेज अलग अलग एंगल से हैं। उसके पीछे कोई ना कोई फार्मूला तो है, या तो वो साइज का फार्मूला है, या तो वो रेजोल्यूशन का फार्मूला है, या फिर कोई भी इसकी डायमेंशन से रिलेटेड फार्मूला है। तो इसमें दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है कि बिल्कुल सही तरीके से इमेज अपलोड कर रहे हैं। सही तरीके से मतलब बिल्कुल एज पर जेम गाइडलाइंस अपलोड कर रहे हैं, तीनों इमेज आपकी अलग अलग एंगल से हैं। लेकिन अगर वो तीनों इमेज भी अगर आपकी सेम साइज की है, सेम रेजोल्यूशन की है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में आप उसको रीसाइज करके अपलोड करें तो मुझे लगता है वही उसका सोल्यूशन एकमात्र निकल के आना चाहिए। अब दूसरा अपडेट क्या था, प्राइस से रिलेटेड था। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च माई ऑफरिंग में जाके वो देखने को मिलते हैं। जैसे ये मैंने प्रोडक्ट अपलोड किया है ट्रैक सूट 890 रुपीज में। इसमें मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद तो यहाँ पे ना आपको देखने को मिलता है कि ये 890 रुपए में प्रोडक्ट आपने अपलोड कर रखा है। और ये अपलोड क्योंकि 1-2 दिन पहले हुआ था तो ये बता रहा है कि नेक्स्ट जो अपडेट है ना, आप जो नेक्स्ट इसको अपडेट कर सकते हो वो 27 फरवरी के बाद कर सकते हो। अब मैं अगर इसको प्राइस को डाउन कर दूं एक बार, तो अगर मेरे को इसका 880 प्राइस करना है तो मैंने 880 किया और इसको अपडेट कर दिया। कैप्चा गलत है शायद, कैप्चा को मैं ठीक कर देता हूँ। ये मैंने अपडेट किया तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया, मतलब ये एक बार मैंने डिक्रीज कर दिया। अब मैं जब इसे दोबारा डिक्रीज करने जाता हूँ ना, देख सकते हैं आप ये कि 880 यहाँ पे हो गया, 880 हो गया यहाँ पे। जब आप इसे दोबारा से अपडेट करने जाते हैं और मेरे को यहाँ पे अब ये 870 करना है,
तो जब मैं यहाँ पे कैप्चा डालता हूँ तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा है कि इन वन डे ऑफर प्राइस कैन बी रिड्यूस्ड ओनली वंस। जैसा कि मैंने बताया कि अब आप प्राइस भी दिन में खाली एक ही बार घटा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं घटा पाओगे। ज्यादा वेरिएशन आप अपने प्राइस में उसी दिन नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इन दो अपडेट्स के ऊपर। अगर आपको भी कोई अपडेट पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी नया चेंज अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आया है जो आपको लगता है कि सबको पता होना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको कमेंट को पिन भी कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की नई वीडियो के साथ। इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे वो भी सजेशन दे सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अपने चैनल पे मैं गवर्नमेंट टेंडरिंग से रिलेटेड, जेम पोर्टल से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। मेरी वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।